यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पे सक्सेसफुली लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी जरूरत है। कई बार ये होता है कि लोग बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उनकी नंबर लाइव नहीं हो पाता है, या प्रोसेसिंग में ही चला जाता है, या सस्पेंड हो जाता है। ये तमाम प्रॉब्लम आती है जब आप एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं। तो उसके पीछे का जो कारण होता है, उसके पहले की जो बनाने से पहले की तैयारी होती है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता है, जिसके कारण हमारी जो प्रोफाइल है 100% लाइव नहीं आ पाता है। तो जब भी आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने चले, उससे पहले आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, इसी मुद्दे पर किन किन पॉइंट्स पर बात ध्यान रखने की जरूरत है, इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, किसी और के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, या आप एक स्वयं बिजनेस ओनर हैं, दोनों स्थिति में आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आप बिजनेस प्रोफाइल बनाए तो सक्सेसफुली लाइव आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और आज की वीडियो के लिए हम लोग चलेंगे डेस्कटॉप पे और देखेंगे 14 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि एक एक पॉइंट हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले जब हम कोई भी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, उससे पहले किन किन चीज़ों की जानकारी हमें पहले रख लेनी है, उसके बाद आप प्रोसेस करने जाए, आपका अकाउंट यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट होगा। तो चलिए डेस्कटॉप पे और बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, गूगल माई बिजनेस दैट्स नाउ कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल, बेसिक चेकलिस्ट टू क्रिएट प्रोफाइल। ये बेसिक चेकलिस्ट है। आप कोई भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं किसी भी बिजनेस का, तो इतना चीज तो आपके पास शुरू में जानकारी होना जरूरी है। तो पहली जरूरत क्या है भाई, तो वो है आपका बिजनेस जीमेल आईडी, यानी कि गूगल पे जीमेल अकाउंट आपका होना चाहिए। लेकिन हमने उसमें वर्ड यूज किया है बिजनेस। आपको भी पता है कि गूगल की जीमेल आईडी फ्री है। फ्री में क्रिएट करने की 3 कैटेगरी मिलता है। एक तो आप पर्सनल क्रिएट कर सकते हैं, एक आप अभी माइनॉरिटी में है, यानी कि आप 18 साल के कम है, बच्चे हैं, तो चाइल्ड के लिए अलग मिलता है, और एक यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरीके से आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होता है। या आप जैसे ही जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो बगल में वर्क के लिए भी ऑप्शन दिया रहता है। ओवरऑल मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि यदि आप सक्सेसफुली गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो प्रायोरिटी इस बात को दे कि आप जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ईमेल बना रहे हैं तो वो ईमेल बिजनेस वाला हो। यदि आप बिजनेस वाला ईमेल बनाते हैं तो आपको शुरू में ही गूगल को आपने बता दिया कि भैया ये जो जीमेल है ये हम इस पर्पज से जीमेल आईडी बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सक्सेस होने का वो आपका बढ़ जाता है। कई बार ऐसे मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, कॉल व्हाट्सएप आते रहते हैं, जिसमें कई बार लोग कहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, और उसमें ये एक कॉमन और छोटी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल से नहीं बनाते, पर्सनल से भी बहुत सारे लिस्टिंग बनती है, लेकिन यदि आप बिजनेस से बनाए हैं, बिजनेस जीमेल अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, तो उस स्थिति में आपको ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा फायदा इन सेंस की आपकी जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहेगी। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिजनेस वाला जीमेल आईडी आपको क्रिएट करना है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं बिजनेस नेम की। बिजनेस नेम आपका एक ब्रांड नेम होता है, लेकिन यहाँ पर भी लोग दिमाग लगाते हैं, उस कीवर्ड को समाहित करते हैं अपने नाम में। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई पकौड़ा वाला है, सोहन पकौड़ा वाला, तो सोहन पकौड़ा वाला इन दिल्ली लिख देंगे, लेकिन उनका एक्चुअली में जो नाम है, उनके जो बैनर पे नाम छपा है वो सोहन पकौड़ा वाला छपा है, और इन लिख करके वो प्रोफाइल बना रहे हैं। तो उस स्थिति में उनका जो प्रोफाइल है इन प्रोसेसिंग में ही लगा रह जाता है, क्योंकि गूगल वेरीफाई नहीं कर पाता है। कहीं दिख रहा है कुछ और, नाम दिख रहा है उनके शॉप पे सोहन पकौड़ा वाला, और गूगल पे आपने दे दिया सोहन पकौड़ा वाला इन दिल्ली। तो इस कीवर्ड को ध्यान में रखना जरूरी है। यदि 2 वर्ड आपने यूज किया है जो ब्रांड के तौर पे, तो 2 ही वर्ड आपको
बिजनेस के नाम में भी डालना है, ये ध्यान देना जरूरी है। खास तौर पे यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको वो कीवर्ड मेरे नाम में रहना ही चाहिए, तो आप हर जगह वो बात को लिखना पड़ेगा, यानी हर जगह इन दिल्ली साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा। आपकी कोई सर्टिफिकेशन है, किसी भी तरह की आपका प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, या आपका एक तरह से जो बैनर, फ्लैश, हैंडबिल कुछ भी आप बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड, हर जगह वही नाम आपको रखना होगा। तब जाकर के आपके बिजनेस नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना ब्रांड रखें। इन पटना, इन दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं है, आप ब्रांड लिखें। उसके बाद बाकी जो पैरामीटर है एसईओ करके आप उसको टॉप पे ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो वह है आपका बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए 100%। जो आपके बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आपने एमएसएमई रजिस्टर कराए हुए हैं या आपने जीएसटी सर्टिफिकेट लिया हुआ, उन तमाम जगहों पर जो एड्रेस आप मेंशन किए हैं, जहां की आपकी फिजिकल ऑफिस या शॉप्स या जो भी तरह के आप व्यवसाय करते हैं, उसका जो एड्रेस है वही एड्रेस एग्जैक्टली आपको लिखने की जरूरत है। सेम एड्रेस आपके बैनर, फ्लैक्स बोर्ड पर भी होना चाहिए, क्योंकि गूगल जब वेरीफाई करेगा तो तमाम चीज़ों को देखता है। तो बिजनेस नेम आपको सही लिखना है। यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस स्थिति में भी आपसे गूगल आपका एड्रेस पूछता है, भले उस एड्रेस को पब्लिकली शो नहीं करता है, बट वो एड्रेस पूछता है। तो ध्यान में रहे कि आपका जो आधार कार्ड हो गया उस पर जो एड्रेस है, यानी आपके घर का, चूंकि घर से करना है तो घर का एड्रेस देना होगा, तो वही एड्रेस एग्जैक्टली दे, तो वहां पे आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वेरीफाई होने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस का लोकेशन ऑन मैप। गूगल मैप पे लोकेशन हमने कई ऐसी लिस्टिंग देखी है कि उनकी बिजनेस तो लिस्ट हो गई, बट उनकी लोकेशन की जो पॉइंटर होता है ना, रेड वाला, वो कहीं और कर रहा है। तो फिर उनको क्या फ़ायदा बिजनेस प्रोफाइल गूगल मैप पे रखने का। देखिए, आप जब भी अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करें तो मैप को गंभीरता से ध्यान में रख करके उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे आप पिन कीजिए, क्योंकि कस्टमर ने आपके प्रोफाइल को देखा, इंटरेस्ट हो गया, लेकिन वो जैसी मैप पे क्लिक करा, जाना चाहिए आपके पास, चल गया आपके कंपटीटर के पास या कहीं और चला गया, भटक रहा है। तो आप भटक रहा है तो इन सेंस कि वो आपके ऑफिस या जो भी आपकी बिजनेस है, बिजनेस तक तो पहुंच नहीं पाया, तो आपकी कन्वर्जन तो होगी नहीं, ओवरऑल आपका बिजनेस उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैप को सही पॉइंट करना जरूरी होता है। यहाँ पे दो चीज को ध्यान में आप रख सकते हैं। यदि किसी की भी बिजनेस प्रोफाइल आप रिमोटली बना रहे हैं, यानी कि आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आप बैठे हुए हैं कहीं और, बिजनेस कहीं और पे है, तो उस स्थिति में उससे व्हाट्सएप के थ्रू लाइव लोकेशन मंगा लीजिए। लाइव लोकेशन मंगाने के साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि उनके आजू बाजू के कोई बिजनेस जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, उनका नाम की जानकारी ले लीजिए कि आपके अगल बगल में कोई बिजनेस है जो गूगल मैप पे दिखता है, तो आपको उस मैप तक पहुंचने, यानी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने में आपको आसानी होगा, उसको फाइंड आउट करने में आपको सहूलियत मिलेगी। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो लोकेशन है वहाँ पिन कर लेंगे। दूसरी ये हो सकता है कि आप यदि वहीं के निवासी हैं, यानी कि आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहीं की आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप उस जगह पे पहुंच जाए और वहाँ से आपको लाइव लोकेशन जो करेंट लोकेशन होता है उसी आधार पे आप क्रिएट कर लें। तो ये आपको बेस्ट तरीका हो जाता है सही लोकेशन मैप पे दर्ज करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अगली पॉइंट है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर वही नंबर आप दें जो नंबर आप सभी जगह यूज कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए। कई बार ये मतलब कई लोगों की ये समस्या होती है कि फ़ोन नंबर लाइव ही नहीं हो रहा है। कई बार ये भी देखा जाता है कि वही फ़ोन नंबर अपने अन्य व्यवसाय में भी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे गूगल थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसको फिर आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि नहीं भाई, वो भी मेरा बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, मेरा ही है, एक ही दोनों बिजनेस हमको इसी से ऑपरेट करना है। तो आपको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, आपको समय लग जाएगा। तो इसलिए यदि आपको फ्रेश नंबर मिले, नए बिजनेस कर रहे हैं, नया नंबर आपके पास है, उसको आप पहली बार गूगल पे यूज करेंगे उस बिजनेस के लिए, तो तुरंत वो वेरीफाई हो जाता है और तुरंत आपका वो नंबर लाइव भी आ जाता है। ठीक है, तो फ़ोन नंबर वही नंबर यूज करें जो फ्रेश हो, नया हो तो ज़्यादा बढ़िया, उसके नंबर से कोई और बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड ना हो।
दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखना है कि वही नंबर आपके बैनर, फ्लैश, सोशल मीडिया तमाम जगह वो नंबर आपका आपके उस बिजनेस से रिलेटेड लगा हुआ हो, तो आपको वहाँ भी फायदा मिलेगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे वेबसाइट लिंक की। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में वेबसाइट आपको लिंक डालने का ऑप्शन रहता है, जस्ट आपके नंबर के बाद ही वो ऑप्शनल होता है। यानी कि यदि आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो आप डेफिनेटली उस बिजनेस वेबसाइट का लिंक आप पुट कर दें वहाँ पे। यदि नहीं है तो ऑप्शनल है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि यदि आप बिजनेस है आपका और ऑनलाइन अपने बिजनेस को रखने के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप चाहते हैं कि मेरा ऑनलाइन बेहतर है, तो ये जरूरी चीज़ है कि आज के डेट में आपकी बिजनेस की एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। और बिजनेस वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, एक छोटी सी अमाउंट में भी बिजनेस वेबसाइट आपकी बन जाती है। क्योंकि हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसका नंबर हम दे देंगे। आपके भी बिजनेस वेबसाइट की ज़रूरत है तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टीम से, और आपको आपके बजट में वेबसाइट प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं और ये है आपका बिजनेस आवर्स। ये जो मैं तमाम चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको पहले से इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने का मतलब क्या, ये तमाम चीज़ें आप नोटपैड में स्टोर लिख लीजिए पहले से, उसका नाम, एड्रेस। अब ये नहीं कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने चले तो ये तमाम चीज़ें फ़ोन करके क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसा करने से बचे, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले से आपकी तैयारी क्या रहनी चाहिए। तो बिजनेस आवर में आप पता कर ले कि उनकी ऑफिस कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, या उनका डे भी पूछ ले। किसी डे में वेरिएशन है, जैसे सैटरडे को हो सकता है कि वो हाफ रहता हो तो वो हाफ आप दर्ज करें। यदि फुल रहता है तो अगेन आपको फुल करना है। 24 आवर है, होटल एगोरो की लिस्टिंग है तो 24 आवर आप देंगे, तब तो कोई झंझट ही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा है कि ये सारा चीज़ पहले से आप उसकी जानकारी ले लें बिजनेस आवर के बारे में, और उसको फिर आप क्रिएट करने चले तो आराम से आप वो फिट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन। लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत मायने रखता है। उस डिस्क्रिप्शन में गूगल आपको ऑप्शन देता है 750 कैरेक्टर तक यूज करने के लिए। प्रयास करें कि आप मोस्टली कैरेक्टर यूज कर लें, यानी 700 प्लस ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उस डिस्क्रिप्शन में आपकी जो भी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है उसका कीवर्ड आप जरूर समाहित करें, कुछ सर्च कीवर्ड भी समाहित करें। इसके लिए आपको पहले से कॉम्पिटिटर को ऑडिट करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने लास्ट में ये पॉइंट रखा है। तो आप उस आधार पर एक बेहतर डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके कंपटीटर क्या लिखे हुए हैं, आपकी कौन सी जो कीवर्ड है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग रैंक करती है, उस हिसाब से आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख करके ऑलरेडी रखें। और जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय जस्ट आपको करना क्या है, कॉपी एंड पेस्ट, तो वहाँ टाइम आपको नहीं लगेगा। इसके बाद अगला है आपकी बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी बनाते समय आपको प्राइमरी, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी आपको प्राइमरी कैटेगरी चुनने की जरूरत होती है। आप बाद में आप सेकेंडरी कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सिंगल कैटेगरी से अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, आपके पास आपकी सेकेंडरी कैटेगरी प्रोफाइल में जरूर ऐड होनी चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेशन है, गूगल भी यही बात बोलता है। तो बिजनेस कैटेगरी पहले से आप डिफाइन कर लें कि आप किस चीज़ की लिस्टिंग बनाने जा रहे हैं, वो लिस्टिंग अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि कई बार गूगल भी उसमें अपडेट करते रहता है, फेर बदल करते रहता है। तो उस स्थिति में गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से पहले ये आप बिजनेस कैटेगरी रखें। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है परफॉर्म कॉम्पिटिटर ऑडिट। अब कैसे ऑडिट किया जाता है इस पर आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं छोटे तौर पे या शॉर्ट तरीके से कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड जिनकी बिजनेस प्रोफाइल ऑलरेडी है, यानी आपके वो कंपटीटर हुए। यदि आपकी हॉस्पिटल है, सेम हॉस्पिटल सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई और हॉस्पिटल है तो आपका कंपटीटर हुआ, या होटल है आपका कोई और होटल है उसी तरह का तो भी कंपटीटर हुआ। उनकी प्रोफाइल जाकर आप देखें किस तरह से उन्होंने नाम का चुनाव किया है, क्या डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वो तमाम चीज़ें पोस्ट क्या डाल रहे हैं, फोटो किस तरह से, वो तमाम चीज़ें आप देख लें, उनसे आइडिया ले लें। आइडिया लेने का मतलब हो कि उसको ऑडिट करना यही होगा कि उसकी पूरी जानकारी ले लें। बेसिक तौर पे मैं बता रहा हूँ, डीपली आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो वो कंपटीटर ऑडिट जब कर लेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट, कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट आपके पास आ जाएगा कि हाँ जी इसके आधार पे हमको क्रिएट करना है।
और ये ऑलरेडी करके रखेंगे, तो जब आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो उस समय आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करने की जरूरत है। तो ये पहले से आप कर लेते हैं तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल 100% सक्सेसफुल क्रिएट होगा। इतना चीज आपकी इंफॉर्मेशन है जो को आपको जिसे आपको नोटपैड में राइट डाउन कर लेना है। आपका है तो आपको पहले से लिख कर रखिए, क्लाइंट का है तो क्लाइंट से डिस्कस करके आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और कुछ डिजिटल एसेट्स की जरूरत होती है जब आप क्रिएट करते हैं। उसमें पहले आता है इंटीरियर फोटोज। इंटीरियर फोटोज का मतलब है कि आपका अंदर का फोटो जो जैसे ही ऑफिस में आप घुसते हैं, आपकी लॉबी हो सकता है, फ्रंट डेस्क हो सकता है, एमडी का चैम्बर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का चैम्बर हो सकता है, डायरेक्टर का चैम्बर हो सकता है। इसके अलावा स्कूल के लिए बना रहे हैं तो उसका क्लासरूम हो सकता है, उसकी लाइब्रेरी हो सकती है, उसका प्रैक्टिकल रूम हो सकता है, कंप्यूटर लैब हो सकता है। यानी कि जो इंटरनल आपके पास फैसिलिटी है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, उस चीज को आपका फोटो लाना है। आपका सब सपोज डेट एक ही ऑफिस दुकान है तो दुकान को अलग अलग एंगल से ले लीजिए कि हम इधर देखिए साबुन भी बेचते हैं, सरफ भी बेचते हैं और भी अन्य अन्य सामान जो बेचते हैं। कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा का आप ले लिए। जो आपकी बिजनेस है जितना एक रूम में है तो उसी रूम का आपको अलग अलग एंगल से आपको इंटरनल जो इंटीरियर फोटोज है उसको ले लेनी है। आप मतलब कि 5-10 फोटो जरूर ले लें। ध्यान रहे कि फोटो की क्वालिटी हाई हो, बेहतर से बेहतर फोटो ले, उसकी पिक्सल भी बेहतर हो ताकि उस चीज को गूगल इजीली समझ सके। गूगल भी आपको रिकमेंड करता है कि हाई क्वालिटी ही फोटो और वीडियो को आप अपलोड करें। इंटीरियर के बाद आपका एक्सटीरियर आता है, यानी कि आप अंदर से तो ले लिए लेकिन बाहर से भी आपको उसी तरह से अलग अलग एंगल से लेना है। रोड साइड से ले लिए, फ्रंट से ले लिए, कभी लेफ्ट से, राइट से, मतलब 5-10 फोटो आप अलग अलग एंगल से ले लिए। साथ में ध्यान रहे कि आपकी जो भी दुकान या ऑफिस है उस पर जो बैनर, फ्लैश या साइनेज जो बोलते हैं बोर्ड, वो बोर्ड लगा हो। बोर्ड पर एनएपी हो, नेम, एड्रेस, फोन नंबर। यदि ये चीज आपके बोर्ड पर है तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो अप्रूवल होने का, लाइव होने की पॉसिबिलिटी है आपको करीब 100% हो जाता है। यानी कि वहां पे आप गूगल को चाहिए क्या, आज के डेट में जिनके पास बिजनेस नहीं है, मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। देखिए 2 तरह के लोग लिस्टिंग बना रहे हैं। एक तो रियल जिसकी बिजनेस है वो लिस्टिंग बना रहे हैं, एक उनकी कोई बिजनेस नहीं है बट लीड्स लेने के लिए, नंबर्स लेने के लिए, लोगों को ठगने के लिए फेक भी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। मेरे पास भी कई तरह के लोगों का व्हाट्सएप और कॉल आते रहता है। तो जब आप फेक बनाते हैं तो आपके पास तो ये तमाम चीजें होती नहीं है, लेकिन जब आपका रियल बिजनेस होगा तो रियली आपके पास साइनेज बोर्ड तमाम चीजें रहेगी। आप अपने हिसाब से उस पर नाम, नंबर, एड्रेस प्रिंट भी करा सकते हैं और उसको हिसाब से आप फोटो लेकर के अपलोड करेंगे। ये सत्य है कि उन गलत जो लोग कर रहे हैं उनके वजह से जिनकी सही में रियल बिजनेस है उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनकी रियल बिजनेस है लेकिन वो बेचारे परेशान हैं। कई बार वो बना रहे हैं और उनकी बिजनेस जो है वो लाइव हो ही नहीं रही है। तो यदि आपका बिजनेस है तो एक्सटीरियर फोटोज भी आप ले लें अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से। फोकस ऑन बैनर, साइनेज बोर्ड ऑल्सो। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि टीम फोटो। यदि आपकी बिजनेस में एक बड़ी टीम है तो टीम को बढ़ाइए, कुछ काम करते हो उनका फोटो ले लीजिए। तो अलग अलग फोटो लेने का मकसद ये है कि आप गूगल को पहले ट्रस्ट दिला रहे हैं। जब गूगल आपको पे ट्रस्ट कर लिया तब वो लाइव किया, तब लोगों तक पहुंचता है। तो आपके बिजनेस को गूगल जब एक तरह से चेक करता है कि आप रियल, आपकी बिजनेस है, लाइव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो उसी आधार पे आपको वो जज करता है। कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे बात कर लिए कि हमारे बिजनेस में ये तमाम चीज़ें जो हमने 10, 13, 14 पॉइंट पर हमने डिस्कस किए, ये 13 पहले से ऑलरेडी आपको इकट्ठा करके रख लेना है, नोटपैड में लिख लीजिए और तब आप चलिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने। दूसरी चीज, यदि आप रिमोटली बना रहे हैं तो आप जिस मोबाइल नंबर का यूज करने वाले हैं वो क्लाइंट को बोलिए कि भैया रेडी रहिएगा, अभी हम जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे आप पे ओटीपी जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप ओटीपी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं और चला गया। तो ये चीज आप पहले से रेडी रखें, आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करें, आपका 100% बिजनेस प्रोफाइल लाइव होगा आपका बिजनेस का, लेकिन आपकी जो बिजनेस है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि ये रियल में
बेहतर वीडियो है, तब इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।